प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं वो है बीपी का, हमने पिछले वीडियो में किया था। अभी जो डायबिटीज़ है, दैट इज़ ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम विद ऑल द सोसाइटी मेंबर्स राइट नाउ। सो डायबिटीज़ से कैसे हम लड़ सकते हैं और उसका मुकाबला कैसे कर सकते हैं और अपनी लाइफ को स्मूथ जी सकते हैं, उसके लिए हम डिस्कस करेंगे। डायबिटीज़ का मेन कारण जो होता है वो इंसुलिन, जो हमारा पैंक्रियाज इंसुलिन डेवलप करता है या सीक्रेट करता है, वो कम इंसुलिन बनाना शुरू कर देता है या बिल्कुल नहीं बनाना शुरू कर देता है। तो आजकल हमने देखा है कॉमन बीमारी हो गई है, बच्चों के भी ये हो गई है इवन। और आप सोसाइटी में जितने भी बंदे अवेलेबल हैं उनका रैंडमली अगर चेक करेंगे तो आपको 10 में से मोस्ट प्रोबेबली 3-4 के प्रॉब्लम मिल जाएगी। तो ए ह्यूज परसेंटेज ऑफ आवर पॉपुलेशन इज अफेक्टेड विद दिस डिजीज, दैट इज जिसको हम लोकल लैंग्वेज में शुगर भी बोल देते हैं और डायबिटीज़ भी बोल देते हैं। अगर किसी को डायबिटीज़ डिटेक्ट हो जाती है तो उसका मुकाबला इसको एज ए प्रिवेंटिव मेजर लेके भी किया जा सकता है, और जब हो जाती है तो करेक्टिव मेजर तो हमें लेना ही पड़ेगा। कई बार सिचुएशन आ जाती है कि हम इंसुलिन भी लेना स्टार्ट कर देते हैं। उस स्टेज तक ना जाएं, उसके लिए हमें अपना जो डायबिटीज़ से लड़ने का शस्त्र है, जो प्राणायाम और योगा से पॉसिबल है, उसको यूज़ करना है और अपनी लाइफ को स्मूथ चलाना है। तो डायबिटीज़ के लिए मेन होना चाहिए कि हमारा पेट बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। इसके लिए आपको करना यह है कि एक एस गार्ड आता है, सफ़ेद पेठा। सफ़ेद पेठे का जूस आपको स्टार्ट करना है। 1 गिलास सुबह सुबह लेना है बगैर कुछ खाए पिए, और उसके 2 घंटे बाद तक कुछ भी आपको इनटेक नहीं करना है। आप इतना ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट देखेंगे, पेट का जो भी कब्ज वगैरह की दिक्कत रहती है आपको, उसके इम्प्रूवमेंट में आपका पेट बिल्कुल साफ़ होगा। यू विल फील एनर्जाइज, और मतलब अजीब तरीके की आपको हल्कानेस फील होगा बॉडी में और आप बेटर फील करेंगे। तो एस गार्ड तो आपको अपनी लाइफ का पार्ट बनाना ही है, और पहले इसको शुरू के 3 महीने आप यूज़ करके देखिए, फिर इसके रिजल्ट देखिए। दूसरा, आपको प्राणायाम और योगा की तरफ जाना है और उसका अपनी दैनिक दिनचर्या में उपयोग करना है। उसके लिए सबसे एक मेन जो है मंडूक आसन। मंडूक आसन करना कैसे है, आपको अगर आपकी बॉडी अलाउ करती है तो यू हैव टू सिट इन वज्रासन। वज्रासन में कैसे बैठना है मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको इस तरीके से दोनों घुटनों को आपस में मिला के और एड़ियाँ इस तरीके से करके आपके हिप्स को उस पर टिकाना है, और दोनों घुटनों के बीच में, पैरों के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। ऐसा करके आपको ये दोनों अंगूठे ऐसे दबाने हैं इस तरीके से, और इसको यहाँ पे जो आपका घुटने का अंदर वाला पोर्शन है पैर का, उस पे ऐसे रख के और स्ट्रेट रीढ़ की हड्डी सीधी रखना है और पूरा सांस बाहर निकालना है। जो स्टोमक है और हमारा सीना है उसको बिल्कुल एम्प्टी कर देना है। पूरा सांस बाहर निकाल के आपको आगे की तरफ झुकना है, क्योंकि हमारा पैंक्रियाज होता है यहाँ लोअर साइड में होता है, तो पैंक्रियाज पे प्रेशर आना, उसको सेल्स को एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है उसके लिए। ऐसा आप रेगुलर स्टार्ट करेंगे तो यू विल फील कि बीपी, जो शुगर है, डायबिटीज़ का लेवल है, वो आपका धीरे धीरे मेंटेन होने लगा है। तो इसको करना ऐसे, मैं 2 साइकिल करके दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आपको इसे मिनिमम 7 टाइम्स और फिर 11 बार, 21 बार, और जैसा भी आप उचित समझें उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो करना ऐसे, दोनों अंगूठों को अंदर दे के चारों उंगलियां उस पर फोल्ड करनी है, यहाँ पे रखना है लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल, पूरा सांस बाहर निकालना है।
पूरा सांस बाहर निकाला, उसके बाद स्टोमक को एम्प्टी करने के बाद में आपको आगे की तरफ झुकना है। और ये ध्यान रहे कि जो अंगूठों का ये वाला पोर्शन है, ये आपके पेट पे, लोअर एब्डोमेन को यहाँ पे पेनिट्रेट करना चाहिए इसमें। और आपको कोशिश ये करनी है कि आपका फोरहेड है जो, वो सामने घुटनों के सामने टिका देना है। और जब तक आपका सांस अलाउ करे तब तक उसमें पोर्शन में बैठे रहना है। और जैसे ही आपका सांस घुटने लगे तो आपको धीरे धीरे खड़ा होना है, मतलब बैठना है वज्रासन में, और सांस को धीरे धीरे नाक के थ्रू अंदर लेना है। ये एक साइकिल पूरा हो जाएगा। इस तरीके से आपको 5 से स्टार्ट करना है, देन 7, 11, 21 टाइम्स तक जा सकते हैं। और मैं दूसरी साइकिल करके दिखा देता हूँ। उसको फोरहेड को सामने की तरफ टच होना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका मोटापा है कुछ तो शुरू में नहीं हो पाएगा, लेकिन धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये फील करेंगे, और पॉसिबल भी है इस तरीके से। स्टार्टिंग में आपको फील हो सकता है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से जो चेहरे पे है और यहाँ से ऊपर ऊपर ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ फील होगा, और आपको एक हल्का सा दबाव फील हो सकता है। तो ये नॉर्मल है, ये आपके अच्छाई के लिए है। तो मेरा सभी आपसे अनुरोध है कि इस मंडूक आसन को आप अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करें और डायबिटीज़ के साथ फाइट करें। थैंक यू।